डियर स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशनल सिस्टम और रोटेशनल सिस्टम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे स्टूडेंट। देखिए, हमारे पास पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इसमें जो बेसिक चीज़ें हमें आवश्यक पड़ेंगी, उस चीज़ों को हम जान लेते हैं, फिर इस चीज़ को समझते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ में आता है। देखिए, मोशन क्या होती है। पहली बात, हम अगर गति की बात करें तो गति क्या होती है? समय के साथ स्थान में परिवर्तन क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। समय के अकॉर्डिंग स्थान में परिवर्तन मोशन कहलाता है। और हमारे पास देखिए, मोशन की बात करें तो हम कक्षा 11 से या में पढ़े होंगे या 10 में ही पढ़े होंगे हम लोग, कि जब मोशन की बात करें तो हमारे पास मोशन दो प्रकार की होती है, ट्रांसलेशनल मोशन और एक हमारे पास होती है रोटेशनल मोशन, इन जिसको हिंदी में ट्रांसलेशनल मोशन स्थानांतरित गति। ठीक है, इसमें क्या हो, देखिए इसके अर्थ से स्थानांतरित गति का मतलब इसमें स्थान का क्या होता है, समय के साथ स्थान में क्या होता है, परिवर्तन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थानांतरित गति होगी। तो यहाँ पे दिया गया द मोशन टेक प्लेस एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ट्रांसलेशन मोशन। यानी कि किसी वस्तु की वह गति क्या होती है, वह किसी वस्तु की रेखीय गति, रेखीय यानी लीनियर गति, जो क्या करे समय के साथ उसके स्थान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। अब जैसे देखिए, हमने ये दिखाया हुआ एक सरफेस हमारे पास है। इस सरफेस में हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने मास एक वस्तु का एक पिंड रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m। इस वस्तु पे हमने फोर्स इधर से अप्लाई किया। देखिए, जब इस डियर स्टूडेंट इस फोर्स को जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगी, इस फोर्स पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से ये वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, देखिए खिसक गई। मान लीजिए वस्तु यहाँ से यक्स मीटर खिसक के यहाँ पे आ गई, तो यह वस्तु की प्रारंभिक पोजीशन थी, यह वस्तु की लास्ट पोजीशन होगी, यानी इनिशियल कंडीशन, ये होगी फाइनल कंडीशन। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है स्टूडेंट, विस्थापन हो गया। यानी कि वस्तु पे फोर्स लगाया हमने, इसमें यक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी वजह से वस्तु यहाँ चली गई। और फोर्स की वजह से वस्तु के अंदर कुछ मोशन आया, कुछ वेग आया, कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी को हमने किससे दिखा दिया स्टूडेंट, भी से दिखा दिया। तो यहाँ पे बात आ गई स्टूडेंट, मोशन फोर्स की बात आ गई, तो यहाँ पे जो हम फोर्स लगा दिया, फोर्स की विशेषता क्या होती है उसको जान लेते हैं। फोर्स जो होता है वस्तु को सदैव लीनियर मोशन प्रदान करता है। फोर्स जब भी किसी वस्तु पे आप अप्लाई करेंगे तो वह वस्तु को सदैव लीनियर मोशन प्रदान करेगा, ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स आपने अप्लाई किया, यानी फोर्स अप्लाई किया, देखिए इसमें लीनियर मोशन हुआ, वस्तु इधर से लीनियर वेग हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है रोटेशनल मोशन की, बात करते हैं। तो रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति क्या होती है, द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन मोशन। रोटेशनल मोशन यानी कि कोई मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, इस पे हमने देखिए ये डिस्क लगा दिया है। डिस्क क्या हो रही है स्टूडेंट, डिस्क पे जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इधर से अगर इधर इधर से धकेलेंगे तो ये क्या होगा, इसकी तरफ क्या होगा, घूमना स्टार्ट हो जाती है ना, इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट रोटेशनल मोशन। देखिए इसी चीज को, यानी ये बीच वाला इसका घूर्णन अक्ष है, ये इसका रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन की हम बात करें, जब इस पे हम फोर्स, जैसे मान लीजिए एक डिस्क हमने लगाया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये हमारी पेन है, ठीक है, ये ऐसे बधी हुई है, ऐसे ऐसे। अगर मान लीजिए हम इधर से इसको फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ से ऐसे, तो ये घूमना स्टार्ट हो जाती है ना, तो इसको क्या बोलेंगे ये स्टूडेंट, रोटेशनल मोशन कहेंगे। देखिए यही है, ये डिस्क है, ये इस पे हमने इधर से फोर्स लगाया, इसको इधर से जब इसको ढकेलेंगे तो ये हमारी क्या होगी, देखिए घूम गई। अब घूम गई मतलब थीटा एंगल घूम गया, तो यहाँ पे जो ये टार्क लगता है, यानी जिसको हम टार्क बोलते हैं, तो रोटेशनल मोशन के लिए टार्क जिम्मेदार होता है और ट्रांसलेशन मोशन के लिए फोर्स जिम्मेदार होता है। ठीक है, वहाँ पे देखिए रेखीय विस्थापन हो रहा है, सीधे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, और टार्क वस्तु पे लगाने की वजह से क्या होता है, देखेंगे वस्तु थीटा तय करती है, जिसको हम लोग यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए आ जाते हैं टार्क पे। तो टार्क किसके लिए जिम्मेदार होता है डियर स्टूडेंट, टार्क आपका जिम्मेदार होता है रोटेशनल मोशन के लिए। तो एकदम एक पॉइंट चीज याद रखिएगा, टार्क यानी रोटेशनल मोशन के लिए टार्क जिम्मेदार है और लीनियर मोशन के लिए फोर्स जिम्मेदार है। तो आपके पास दो प्रकार की मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, दोनों हो गया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे संवेग, तो आप जानते हैं मोमेंट क्या होता है, यानी कि ये आपका P इक्वल टू एम बी होता है, उस बात की बात है। आगे हम यहाँ पे एक चीज यूज होना है, जड़त्व क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जड़त्व का काम है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो जड़त्व के लिए इसमें इनर्शिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है, अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर, वह गति में है तो गति में रहना चाहती है, जड़त्व कहलाता है। सॉरी, जड़ता गुण है जड़त्व।
जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या होता है? वस्तु का वह गुण होता है जिस कारण वो अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। यानी अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। तो यहाँ पे पॉइंट की जो चीज है जो आपको समझाना हम चाह रहे हैं उस चीज को देखिए। जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान से की जाती है, यानी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व होता है। ध्यान दीजिए, अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, अगर हम मान लीजिए एक पेन इस बात करें और एक हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए आपको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इसका मास ज़्यादा, इसका ये ज़्यादा वेटेड होगा, ये इसका मास कम होगा। अब देखिए दोनों पर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसको 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 यानी लीनियर मोशन देने के लिए इसको आप पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इस पे आपको लीनियर मोशन देने के लिए इस पे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका मतलब इसका क्या है? जड़त्व तो ज़्यादा है, इसमें इनर्शिया ज़्यादा, ये अपने अवस्था परिवर्तन ज़्यादा विरोध करेगा, ये कम करेगा। तो जिस वस्तु यानी कि जड़त्व की जो माप होती है, द्रव्यमान ही यहाँ पे क्या होता है? वस्तु का जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? वस्तु का मास। यानी यहाँ पे हम वस्तु के मास को ही क्या कहेंगे? जड़त्व होता है। यानी जड़त्व ही वस्तु का क्या होता है? मास होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, जहाँ पे हम जड़त्व बार बार द्रव्यमान यूज करेंगे, द्रव्यमान ही क्या आपका है? जड़त्व है। ठीक है, समझ में आ गया चीज को। अब देखिए हम कुछ वर्ड यूज कर लेते हैं, यानी रोटेशनल सिस्टम और ट्रांसलेशनल सिस्टम के बीच में कुछ कंपेयर कर लेते हैं, किसमें क्या होता है उस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने है, हमारे पास दिखाया गया है कि ट्रांसलेशनल सिस्टम और रोटेशनल सिस्टम। तो देखिए ट्रांसलेशनल सिस्टम में हमारा फोर्स होता है, फोर्स क्या का फोर्स होता है ना, उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है? देखिए लीनियर वेलोसिटी होती है, उसकी वजह से क्या होता है डियर स्टूडेंट आपका? उसकी वजह से आपका देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो ये यानी वो वैसी चीज़ में अगर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो इसमें आपका टार्क अप्लाई होता है, टार्क कार्य करता है, इसमें आपकी वेलोसिटी भी कार्य करती है। उसमें एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ये कक्षा 11 चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे रोटेशनल मतलब घूर्णन गति पढ़ेंगे उसमें पढ़े होंगे, उसमें एंगुलर मोशन होता है, कोणीय वेग भी ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट यक्स होता है, इसमें आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यानी वस्तु में इसमें वस्तु क्या कर देखिए तय करती है, थीटा तय करती है ना। ये हुआ। इसमें जो एक्सीलरेशन होता है डियर स्टूडेंट उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सीलरेशन। ए जब वस्तु के वेग में परिवर्तन ही तो होता है एक्सीलरेशन। यहाँ पे आपका डियर स्टूडेंट होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको हम यहाँ से डिनोट करते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं। इसमें मास होता है जिसको हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अभी आपको होता है इनर्शिया, और मास ही वस्तु का इनर्शिया होता है। इसमें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये आपका डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी है, इसमें रोटेशन डैम्पिंग कोएफिशिएंट बीटा है। तो डियर स्टूडेंट ये एनालॉजी है, इस चीज़ को समझिए, यानी कि कौन किस में होता है। तो वही सिस्टम रोटेशनल सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं, और उसी में सेम उसी तरीके से रोटेशनल सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं उसी का स्थान पे। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आया। अब बात कर ले डियर स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया तो अब हम देख लेते हैं ट्रांसलेशनल सिस्टम। ठीक है, तो यानी जिस सिस्टम में हम लोग ट्रांसलेशनल सिस्टम पढ़ लेते हैं कि जिस सिस्टम में हम लोग किसकी बात करेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल सिस्टम कहेंगे। तो उस चीज़ को देख लेते हैं। In translational system there are three types of force that resist motion। यानी ट्रांसलेशनल सिस्टम में, यानी कि ट्रांसलेशनल सिस्टम में 3 प्रकार के फोर्स होते हैं जो क्या करते हैं? वस्तु के मोशन को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, रजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। वो कौन सा होता है? पहला होता है इनर्शिया फोर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, इनर्शिया फोर्स का मतलब वस्तु का द्रव्यमान, यानी पहला ऐसा फोर्स होता है जो वस्तु का द्रव्यमान ही क्या करता है? वस्तु को गति से रोकता है। यानी इनर्शिया ही क्या होती है? वस्तु पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह वस्तु को मोशन करने नहीं देती है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कंसीडर है बॉडी ऑफ मास, ये मान लिया हमारे पास एक वस्तु है, बॉडी है वस्तु जिसका मास कितना है? m है। हमने उस पर भी फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, हमने उस पर भी फोर्स अप्लाई एफ फोर्स अप्लाई किया, उससे क्या हुआ? वस्तु का वेग, उसको कितना वेग मिला? वेग मिला। उससे ये क्या हुआ? वस्तु यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ पे चली आई, x मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हुआ? a मीटर का त्वरण, a मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप बताइए वेग बराबर, आप जानते हैं ना वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे हम विस्थापन कितना दिखाया हुआ है? x मीटर पर दिखाया हुआ है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर निकाल लें तो v बराबर आपका हो जाएगा dx/dt, यानी dx/dt यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर। उसी प्रकार से आपको पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे ये लिख गया वेग परिवर्तन की दर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट v के स्थान पे अगर ये dx/dt रख देंगे, ये द्वितीय डिफरेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट d2 स्क्वायर अपान d2 x/d2 स्क्वायर dt2 ना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इतना समझ में आया। अब यही डियर स्टूडेंट a की जो वैल्यू उठा के आप अगर पुटअप कर देंगे यहाँ पे, इसको पुटअप कर देंगे तो देखिए क्या हुआ?
हमें पता है F इक्वल टू यम ए, यहाँ से F यम यम यानी यम, यहाँ पे ए बराबर हम d2 स्क्वायर अपन d2 रख दिया, विस्थापन के पद में हमने रख दिया। अब यम स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इनर्शिया है, यम ही इनर्शिया यानी मास ही हमारा क्या है, इनर्शिया, इसलिए डियर स्टूडेंट इसको यानी ये फोर्स किसके कारण है, ड्यू टू मास के कारण है, इसलिए इसको हम डियर नाम देते हैं इनर्शिया फोर्स। क्या नाम देते हैं, इनर्शिया फोर्स। दूसरा फोर्स हमें देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट, डैम्पिंग फोर्स मिलता है। डैम्पिंग फोर्स जिसको हम हिंदी में अगर कहेंगे तो अवमंदन बल कहेंगे। क्या बोलेंगे, अवमंदन बल कहेंगे। तो देखिए ये पास हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है, ये फिक्स है। इस सिलेंडर में आपको इधर खींचेंगे तो ये करेंगे, जैसे आपको सीधे समझ लीजिए डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसे आप वाटर में, अगर पानी में आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो पानी में आप जितने ज़्यादा फास्ट दौड़ेंगे, वो पानी में जितना तेज आप दौड़ेंगे देखेंगे वो पानी उतना ही तेज आपको रोकता है, यानी कि उसका पानी द्वारा जो रखा गया डैम्पिंग फोर्स जो आपके ऊपर लगता है वो ज़्यादा लगता है ना। यानी पानी में आप दौड़ेंगे तो फोर्स आपके ऊपर ज़्यादा लगता है कि नहीं लगता है, ठीक उसी तरह समझिए। यानी कि जो हमारा डैम्पिंग फोर्स होता है वो ये भी के प्रोपोर्शनल होता है, नहीं आप पानी में जितना तेज भागने की कोशिश करेंगे पानी आपको उतना ही तेज क्या करता है, अवरोध करता है, स्टॉप करता है, डिजिस्ट करता है। तो यहाँ से जब यह चिन्ह हटाते हैं जिस स्टूडेंट वहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमने लिया है बी। तो यानी एफ बी यानी कि एफ डी बराबर डैम्पिंग फोर्स बराबर आपका आया बी भी। ठीक है, यहाँ पे डी स्टूडेंट भी को लिख सकते हैं, भी बराबर क्या डी स्टूडेंट डी एक्स अपान डी टी। तो यहाँ से हमने डी एक्स अपान डी टी लिख दिया। ठीक है, यहाँ से परिवर्तन एक्स मीटर हुआ है तो डी एक्स अपान डी टी लिख दिया। अब डी बी हमारा क्या डी स्टूडेंट, डी को हम बी को कहते हैं, क्या कहते हैं डी स्टूडेंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट कहते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास दूसरा फोर्स हुआ, डैम्पिंग फोर्स हुआ। ठीक है, पहला इनर्शिया फोर्स, दूसरा डैम्पिंग फोर्स। तीसरा हमारे पास फोर्स आता है डी स्टूडेंट स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं। तो स्प्रिंग क्या होती है डी स्टूडेंट, देखिए ये क्या होती है स्प्रिंग फोर्स की अगर हम बात करें डी स्टूडेंट, स्प्रिंग स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो स्प्रिंग होती है उसके अंदर आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। अब जब स्प्रिंग को हम पुश करते हैं, खींचते हैं, तो उसी पोटेंशियल एनर्जी कारण क्या करती है, वह स्प्रिंग आपके फोर्स का क्या करती है, विरोध करती है। जैसे आपको दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास स्प्रिंग थी, पहले एक नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, ये पहले नॉर्मल कंडीशन में हमारी स्प्रिंग थी, हमने स्प्रिंग पे फोर्स लगा के एफ के फोर्स लगा के इसको हमने खींच दिया, ये अब खींच गया, यानी ये वो स्प्रिंग पहले ऐसी कंडीशन में थी, अब खींच के चढ़ देखिए चौड़ी हो गई। अभी क्या करेगी ये स्प्रिंग, जब आप खींचेंगे तो स्प्रिंग इसको फोर्स अपनी तरह इधर अंदर खींचेगी, तो वो कितने फोर्स से खींचेगी, वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है। अब देखिए स्प्रिंग, अभी आप देख लीजिए स्प्रिंग को जितना तेज आप खींचते हैं वो उतना ही तेज आपको खींचती है ना। यानी स्प्रिंग द्वारा जो आप पे फोर्स लगाया जाता है वह फोर्स डिपेंड करता है कि आप स्प्रिंग को कितना खींच रहे हैं, यानी स्प्रिंग को कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। आप जितना तगड़ा खींचेंगे, तेज खींचेंगे, उतना ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट में आपका डिस्प्लेन देखने को, उतना ज़्यादा आपको फोर्स देखने को मिलता है, स्प्रिंग उतनी तगड़ी आपको खींचती है। यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है डियर स्टूडेंट, ये एफ के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। जितना ज़्यादा आप खींचेंगे उतना आप पे फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ से अनकॉन्शियस हटाएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक आता है कांस्टेंट के, इसके को हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस लेक्चर में ये देखिए, आपने देखा अभी तक ट्रांसलेशनल सिस्टम में क्या होता है कि आपको 3 प्रकार के फोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मोशन को रिजेक्ट करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। वो पहला आपको बताया गया इनर्शिया फोर्स जो मास के कारण होता है। दूसरा हमने बताया डैम्पिंग फोर्स जो क्या होता है, विस्कोसिटी यानी श्यानता के कारण होता है। इस चीज को ध्यान लीजिए, ये आपका है ड्यू टू श्यानता के कारण है। ठीक है, श्यानता विस्कोसिटी के कारण हो गया। ठीक है, ये ड्यू टू श्यानता कारण है। स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है, इसमें ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट को बात रखेंगे, इनर्शिया फोर्स ड्यू टू मास के कारण, डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी यानी श्यानता के कारण, स्प्रिंग फोर्स ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी के कारण होती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जो जी हुए पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रोल सिस्टम कॉल पे मत लीजिए। अगला देखिए, जो हमने रोटेशनल सिस्टम लिए स्टूडेंट पढ़ लिया, ठीक इसी प्रकार से हम ट्रांसलेशनल सिस्टम पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशनल सिस्टम में भी क्या होंगे, 3 प्रकार के आपको फोर्स देखने को मिलते हैं, उसमें भी यही फोर्स होते हैं तीनों प्रकार के। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं रोटेशनल सिस्टम। अब इसमें डियर स्टूडेंट हम थोड़ा टाइम नहीं लगाएंगे, रोटेशनल सिस्टम की बात करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं रोटेशनल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपका रोटेशनल सिस्टम में, यानी जब रोटेशनल मोशन किसी वस्तु में बात करेंगे तो रोटेशनल सिस्टम होता है। इसमें भी डियर स्टूडेंट आपके 3 प्रकार के फोर्स देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जैसे इनर्शिया फोर्स था, आपको पता है कि रोटेशनल सिस्टम में फोर्स नहीं बल्कि टार्क काम करता है, तो टार्क आप अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका देखिए हो जाएगा, यानी पहला आपका फोर्स लगेगा इनर्शिया फोर्स, सॉरी यहाँ पे फोर्स नहीं, क्या होगा, इनर्शिया
टार्क होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम उसी को कंपेयर करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो जो इनर्शिया टार्क होगा डियर स्टूडेंट टी हम लिख देते हैं, और टी बराबर कितना होगा डियर स्टूडेंट, वहाँ पे आपने अभी निकाला था कितना आया था। देखिए डियर स्टूडेंट, हम लिख देते हैं पहले एफ बराबर आपने लिखा था अभी रोटेशनल सिस्टम में इनर्शिया जो फोर्स एम आता है और d2x² अपान dt2 आता है ना डियर स्टूडेंट, ये आता है ना। तो यहाँ पे एफ के स्थान पे आपका टी लगता है, और यहाँ पे ये क्या था डियर स्टूडेंट, इनर्शिया था ना। तो यहाँ पे ये इनर्शिया था, लीनियर इनर्शिया था। यहाँ पे आपका जड़त्व आघूर्ण काम करता है, जिसको हमने किससे दिखाया देख लीजिए, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे से दिखाया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इनर्शिया है, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे जे लिख देंगे, ये d2 अपान dt2² हो जाएगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट इसमें है, इसमें आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, तो यहाँ डियर स्टूडेंट आप क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। इस तरीके से रोटेशनल सिस्टम में ये आपका क्या हो जाता है, इनर्शिया टार्क J=J θ2 अपान इतना कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी बात करेंगे तो डैम्पिंग टार्क की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो डैम्पिंग टार्क की अगर हम बात करें तो डैम्पिंग टार्क जो एफडी आता है रोटेशनल सिस्टम में वो आता है बी dx अपान d थीटा होता है डियर स्टूडेंट। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग टीडी डैम्पिंग टार्क की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका बी इसको लिए भी यूज करते हैं, बट उसमें यक्स के स्थान पे क्या हो जाता है डी थीटा अपान डी थीटा हो जाएगा। ये आपका आ गया डैम्पिंग टार्क। ठीक इसी प्रकार तीसरा आपका बात करेंगे तो स्प्रिंग टार्क की अगर हम बात करेंगे तो स्प्रिंग टार्क कितना होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ पे आपका अगर रोटेशनल सिस्टम में स्प्रिंग टार्क की बात करेंगे तो आता है के एक्स। तो इसी में क्या हो जाएगा, ये आपका स्प्रिंग टार्क यानी कि एफ के लिखते हैं तो यहाँ पे टी के लिख देंगे, तो हो जाएगा के थीटा। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये स्प्रिंग टार्क हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस लेक्चर हमने देखा रोटेशनल सिस्टम कैसे होता है, उसी के बेस पे हमने आपको समझाने की कोशिश किया है रोटेशनल सिस्टम। ये बहुत विशेष होता है, इसमें एनालॉजी आता है, यही एनालॉजी पूछा जाता है खासकर जेईई के एग्जाम में, आपके बीटी बोर्ड के एग्जाम में। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, जितने भी वीडियो बनाएंगे सब अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगता है वो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ठीक है। और जिन बच्चों को ये वीडियो देखिए, जो ओवर स्मार्टेड बच्चे होते हैं ना, वो वीडियो को प्लीज मत देखा करिए, स्किप करके हट जाइए। जब उनको आता है तो वो देखने की कोशिश ना करें, ठीक है। हम बच्चों की प्रॉब्लम को देख करके तभी ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कुछ कॉलेजों में इस यानी इस सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल हैं, जो प्रॉपर नोट्स भी नहीं मिलता, जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। यदि आपका अच्छा फीडबैक रहता है तो हम ऐसे ही करेंगे ताकि आगे आने बच्चों को भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।